या भगवान भोलानाथ अब तो मैंने भी जीव यही दर्शन करवाओ। और महाराज अब भगवान शंकर नरसिंह जी ने अपना सागा ले और गोलोक में पधारिया है और कई प्रकारों पधारिया। तो आओ सुना। अरे जा पहुंची गोलोक वृंदावन नरसिंह रास रचायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसिंह बतायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसिंह रास रचायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसिंह रास रचायो है। पावे घुंघरू खमक बजावे प्रेम मगन गुण गायो है। पावे घुंघरू खमक बजावे प्रेम मगन गुण गायो है। ताल मृदंग शंख धुनी झालर बीण बजायो है। ताल मृदंग शंख धुनी झालर बीण बजायो है। तान अन सुर ताल वेद तज अद्भुत नाच दिखायो है। ताल मान सुर ताल वेद तज अद्भुत नाच रचायो है। भगत वसल प्रभु सारे सब काज जी। भगत वसल प्रभु सारे सब काज। अर नानी बैरे मायरारी ठाकुर जी ने राज। राम जी नानी बैरे मायरारी ठाकुर जी ने राज। हो दीना नाथ जी ने राज। हो राधे श्याम जी ने राज। हो जय नारायण हरि। महाराज नरसिंह जी ने सागलीन भगवान भोलानाथ गोलोक पहुंचा और गोलोक में महाराज भगवान राम महाराज का दर्शन करवा रहा है। तो भगवान कृष्ण भोलानाथ ने पूछो कठो लेना आया हो। तो कहीं पूछो कि हरि पूछे हर्षो मुलकत सका कहां ते आयो है। भाई यो भगत कठों पकड़न लाया हो। तो भगवान शंकर कह रहा है कि घर गुजरात वास जूनागढ़ नरसिंह नाम कहा यो है। प्रभु यो गुजरात रा जूनागढ़ रो आप रो ही भक्त है। भगवान भोलानाथ की प्रभु यो आपरा महाराष्ट्र दर्शन करवारी इच्छा रखे। और महाराज भगवान गोलोक में राधा रानी ब्रजरी गोप्यारे सागे महारास रचायो। और नरसिंह जी महाराज ने मसालरी सेवा प्रदान करी। कायरी सेवा मसाल। पुराना जमाना में आप देखे वेला महाराज वो कपड़ा लत्ता लपेटने एक तेल बीजा डालने जलावता बीने मसाल। देखो प्रकाश रही तो वाइज व्यवस्था ही ना उजाला रही। और महाराज नरसिंह जी मसाल पकड़ने मसाल रीज सेवा प्रदान कर दिया है। और महाराष्ट्र में इतना मग्न वे गया कि महाराज मसाल जलती जलती आई और नरसिंह जी रो हाथ जलवा लगा। और नरसिंह जी भगवान राम महाराष्ट्र में इतना मग्न है कि वाने बान ही जी कोने शरीर रो के मारे कहीं वेरियो। और राधा रानी की नजर पड़ी कि अरे मारा भक्त रो हाथ बढ़े। और राधा रानी दौड़ और आपनी चुनरी रो महाराज नरसिंह जी रा बढ़ता हुआ हाथ ने शांत करियो। अब तो महाराज शिव कही वचन सुनते करुणा निधि नरसिंह कंठ लगायो है। रीजे हरि दियो केदारो नागरियो यस गायो है। और महाराज भगवान कृष्ण नरसिंह जी पर प्रसन्न हुए और 5 चीज प्रदान करी। कितनी चीज प्रदान करी?
नरसिंह जी महाराज ने 5 कहीं कहीं तो बताइयो है कि महाराज भगवान पहली चीज तो दी आपरी मूर्ति शालिग्राम भगवान री मूर्ति प्रदान करी कि नरसिंह तो इरो रोज सेवा और पूजन कर जे। दूसरी टोपी प्रदान करी। भगवान नरसिंह जी ने कहीं प्रदान करी टोपी। आप मन में सोचो महाराज भगवान भी टोपी जी दी। हाँ शायद भगवान इलिए टोपी दी रे नरसिंह दुनिया रा लोग आजकल टोपी लेन घूमे है महाराज। टोपी पेरा बारो काम करे भी नहीं क्यों आजकल की भाषा में वो तो बिना टोपी पेरा दे। भगवान मन में विचार करियो रे नरसिंह थने कोई दूजा टोपी पेरा वे वीरा पेली जी मैं टोपी पेरा दूं तो मारी टोपी जी पहन। भगवान नरसिंह जी ने अपनी मूर्ति दूसरी टोपी और एक आप पीतांबर प्रदान करियो है। और महाराज तीसरो आपरो पीतांबर आपरो पीतांबर और चौथा महाराज नरसिंह जी ने करताल। भगवान नरसिंह जी ने महाराज करताल दी। और एक बात बताऊं कहीं भगवान नरसिंह जी नहीं जी दी तो करताल। हाँ अरे नहीं करताल तो भगवान आपा ने सबने जी देने भेजी है। हाँ और कमला विहारा भक्त तो महाराज बड़ा समझदार है इन्हें काम में भी लेवे है पण टाइम टाइम माथे ले लेनी चाहिए महाराज। आज यहाँ लाग रहे जानी या तो आपने कथा समझ में नहीं आ रही या जबरदस्ती में बिठा दिया। हाँ देखो जी आपने मैं हाथ जोड़ निवेदन करूं कि मारो विषय है भागवत। ठाकुर जी की कृपा 19 सालों भागवत जी की सेवा कर रहा और अब एक मन बनायो भक्तमाल को थोड़ी भक्तमाल की चर्चा करवा को भी। लेकिन अब आप चाहो कि महाराज दूसरा मायरा की जान मायरा में मन गवा दो नचा दो हंसा दो या थोड़ी आप व्यासपीठ कम आदेश देवे है महाराज। देखो जी हाँ हंसबारा प्रसंग में हंसनो भी है नाचबारा प्रसंग में अपन नाचनो भी है लेकिन ज्ञान री बात देखो जी मायरो सुन केवल आपा हंस इन एक मनोरंजन को साधन बना लेवा तो फिर बीमो कहीं मतलब है। मायरो सुना नानी भाई की कथा सुना और बीमो अपना जीवन में कई फर्क पड़े वो भी तो सुनबो जरूरी है ना। तो महाराज मारो निवेदन इतो है कि आज पहलो दिन भी है 8 साल बाद में मिलिया वरना तो पहले तो थोड़ा हाँ अब 8 साल बाद में तो महाराज नराग पुराना भी गया तो आज पहलो दिन है लेकिन फिर भी आप अगर कहीं चेंज करना बने तो बता दीजिए आप लोग कहीं है थोड़ी हंसी मजाक की चुटकुला भी आप जाना अपन मैं सोच रही हूँ कि भाई क्यों आप ज्यादा चुटकुला अटेंड नहीं किया ना अपन तो भगवान की कथा ही सुननी है। प्रेम बोलो जय श्री कृष्ण थोड़ा जोरों बोलो ना शायद पहली बार ही बुलवायो आए बाद में। और आज एकादशी व्रत उपवास भी कहीं कोने तो फिर जोरों बोलो जय श्री कृष्ण। आपने एक अंदर की बात बताऊं चलो याद आ गई बता दो। आप मन में विचार करो महाराज दूसरा महाराज तो राधे राधे बुलवा और जय श्री कृष्ण क्यों बुलवा हाँ एक बड़ो बड़ो अब हर जगह नहीं बता सका लेकिन अटे बताबो जरूरी है क्योंकि आप जान का स्नेही भक्त और जिज्ञासु श्रोता हो इसलिए बता रहा हूं। देखो जी भगवान कृष्ण तो कृष्ण है ही लेकिन भगवान कृष्ण का इष्ट कौन है? भगवान श्री कृष्ण की आराध्या राधा रानी है ना। और एक बार की घटना है कि एक कोई वृंदावन को मोर बरसाना चले गए कठे बरसाना बरसाना मोर कुटी पे और महाराज बरसाना मोर कुटी पे जान महाराज वो 7 दिन तक रोज राधे 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 रोज चिल्लाता
लेकिन एक भी दिन किशोरी जी का दर्शन नहीं दिया। 7 दिन वे गया, बड़ो परेशान, मन गाठो दुखी वे गयो। मन में विचार करियो रे कि मैंने 7 दिन वे गया, राधे राधे चिल्ला रही हूं, और अगर एक बार भी मारा काला कनवारो नाम ले लेते ने तो कानो मारे सागे आर खेलवा लग जाता। और जियाई मन में विचार आयो कि मैं मारा कन्हैया को नाम ले ले तो, और वही राधा रानी आन भी मोर ने अपना गोदी में उठान छाती में लगा लिया। क्यों? क्योंकि राधा रानी ने प्रसन्न करनी है ना, तो महाराज कन्हैया रो नाम गानो पड़ेगा। हाँ, और कन्हैया ने प्रसन्न करना है तो राधा रानी को नाम गानो है। अब बताओ प्रसन्न करना कोई नहीं। देखो जी, चालनी तो बाकी है, और ज्या की ज्यादा चालने वाना राजी कर लो ना। हाँ, महाराज ब्रज की अधीश्वरी तो राधा रानी ही है, और अगर राधा रानी राजी होगी तो बताओ कन्हैया तो पाछे पाछे चले आए कि नहीं आए? हाँ, सत्य बात है। महाराज राधा रानी भगवान कृष्ण 11.5 महीने बड़ी है। एक ब्रज का रसिक क्यों है कि जो राधा जन्म न हो तो रसराज बिचारो रो तो। हाँ, अगर महाराज राधा रानी को जन्म नहीं वे तो बताओ कन्हैया को अवतार वे तो कहीं ब्रज का संत प्रेमी रसिक संत तो केवे महाराज राधा रानी अपना खेलवा के कारण खिलौनो बन बुलायो है कन्हैया ने तो। हाँ, 11.5 महीना बाद में पधारिया है ठाकुर जी। राधा रानी 11.5 महीना बड़ी है। अब मारो यानी कि महाराज राधा में और कृष्ण में कोई भेद है? हाँ हाँ, कतई भेद नहीं महाराज। और सोच जो भी मत सपना में भी। हाँ, कि राधे बिना कृष्ण आधा कहते राधे श्याम, जन्म जन्म के पाप मिटा दे एक राधा का नाम। लेकिन महाराज आप पहली क्लासों दूसरी क्लास में जाबा के लिए पहले कक्को सीखना पेड़ी, इसलिए आपने कृष्ण कृष्ण ही याद करना। प्रेम बोलो। हाँ, अब तो महाराज नरसिंह जी ने भगवान आपने एक मूर्ति प्रदान करी, टोपी प्रदान करी, पीतांबर प्रदान करियो, एक करताल प्रदान करियो, और महाराज एक आपरी हॉटलाइन, बड़ा बड़ा मंत्रियों की हॉटलाइन में ना महाराज हर कोई आदमी भी वो बात नहीं कर सके, लेकिन हॉटलाइन के माध्यम में बात भी सके। वी प्रकारों नरसिंह जी महाराज ने आपरी एक हॉटलाइन प्रदान करी, वी को नाम है राग केदारो, केदार राग प्रदान करियो। और भगवान नरसिंह जी ने क्यों रे नरसिंह जद भी थने मारी जरूरत पड़े ये केदार राग ने गाली जी में तारे वही समय पर आ जाओ। और महाराज नरसिंह जी महाराज ने 7 पीढ़ी खावे भी तो अन्न और 7 पीढ़ी खावे भी तो धन नरसिंह जी महाराज ने देन भेजो है। लेकिन जारा मन में ठाकुर जी बस जाओ ने माने धन कहीं आचो लागे। बिया केवा कि नरसिंह जी रो आसक्ति थोड़ी धन के प्रति बढ़ गई शायद। तो एक बार देखो गुरु जो भी है ने महाराज कहीं भी माध्यम शिक्षा प्रदान कर देवा। और एक बार नरसिंह जी रा घर वारा गुरु जी पधारिया, कौन है? पीपाजी महाराज। और पीपाजी महाराज आन क्यों रे नरसिंह अब मने ठाकुर जी रे बेटा जानो पड़सी, भगवान रो बुलावो आयो है, बेटा मारो एक काम केरी। अरे गुरुजी आप रो काम सारा काम कर दे आप। पीपाजी क्यों बेटा एक काम कर दिया, सोई है ना तू जिदे बटा वो बटा ले तो आज। हाँ गुरुजी ले आओ। अब पीपाजी महाराज बात सोई नरसिंह जी ने देन पधार गया। और जिया ही 11 पे नरसिंह जी महाराज रो चक्कर घूमियो, मन में विचार करो कि मारा गुरुजी इतना बड़ा सिद्ध संत वेता थका एक सुई सागर नहीं ले जा सकिया, तो मैं इतनी माया ने कटे लेने जाऊं। और वी दिनों नरसिंह जी महाराज भी माया ने लुटावा रो उपक्रम बनायो। और आज माया लुटाओ तो महाराज 14 करोड़ की माया में 14 मिनट नहीं लगे। लेकिन वी टाइम में नरसिंह जी महाराज ने 12 महीना बीत गया, क्योंकि पुराना जमाना में लोग संतोषी वेता महाराज, दान लेबा वाला नहीं मिलता।
फिर भी नरसिंह जी महाराज 14 करोड़ की माया भी ने लुटाई भी में कितना दिन लाया 12 महीना। और 12 महीना में 14 करोड़ की जो माया ही वह सारी की सारी माया लुटा और महाराज भगवान रा भजन में लागेगा। अब लोग कहवे कि दरिद्र वे गया, गरीब वे गया, गरीब किया वे गया महाराज, गरीब तो या नहीं, बस भगवान के प्रति समर्पित वेगा या जरूर कह सका। हाँ महाराज दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो कृपणो यो जितेंद्रिय, महाराज दरिद्र तो बीने केस का जो असंतोषी है। नरसिंह जी राज जेड़ा कोई संतोषी भक्त कोई वे सके। और महाराज अब तो नरसिंह जी रा घर में कहीं नहीं रियो, अब बस भगवान रा भजन करे। और नरसिंह जी महाराज की जो पहली वाली पत्नी ही ने कई कारणों वे भी चले गया, वे पहली जो चले गया जिन्हें नरसिंह जी का घर में संपत्ति ही तो नरसिंह जी रा धन ने देख और एक ब्राह्मण कन्या मो नरसिंह जी रो दूसरो ब्याह भी और वेगी। और अब वाली जो नरसिंह जी की पत्नी है वे थोड़ा तेज स्वभाव का है हमारा। अब धीरे धीरे समय बीतू, एक बार समय आयो नरसिंह जी महाराज रा पिताजी रो श्राद्ध रो और गांव में मिसकरा लोग तो वेवन नरसिंह जी रा घर में कहीं है कोनी। और महाराज कहीं करियो कि वो व्यक्ति गयो और महाराज गांव में जान पूरी बिरादरी ब्राह्मण समाज ने निमंत्रण दे दियो कि आज नरसिंह के घर हाँ सगरी रो निमंत्रण है, हमारा पिताजी रो श्राद्ध है। अठिनु नरसिंह जी महाराज भजन कर रहा है, गांव रा पूरा समाज रा लोग आया। नरसिंह जी मन में विचार करे ये लोग मने भोजन रे वास्ते बुलावा आया। नरसिंह जी उठने क्यों रे आप सगबड़ा लोग इतो कष्ट क्यों करियो, कोई के साथ बुलावो भेज देता तो मैं तो आ जातो। बिरादरी लोग क्यों रे कि नरसिंह आतो कटे कि भोजन करबा। अरे नरसिंह भोजन करबा तो मैं थारे अटे आया हाँ। अब तो महाराज नरसिंह जी आप री केदार राग लेन भगवान रा भजन कर दिया है। और भगवान ने जियाई पुकारिया, खुद साक्षात ठाकुर जी नरसिंह जी रा रूप बना पधारिया है और नरसिंह जी रा पिताजी रो श्राद्ध संपन्न करवायो है। और महाराज एक बार नहीं ठाकुर जी नरसिंह जी रा जीवन में 52 बार पधारिया है। महाराज एक मिसकरो आदमी राजा मंडलीक ने शिकायत कर दी, क्योंकि नरसिंह जी राग केदार जब गावता न तो ठाकुर जी का गला मुंह माला निकल नरसिंह जी रा गला में आ जाती। और कोई मिसकरो व्यक्ति शिकायत कर दी, महाराज मिसकरो व्यक्ति शिकायत कर दी रे यू नरसिंह कोई भगत वगत नहीं, यू तो जादूगरो है। और बतावे हैं कि एक बार नरसिंह जी रा घर में कोई धनरी आवश्यकता पड़ी, बेटा रो श्राद्ध करनो, सामल साजी भी तो बीच में ही चले गया ना। और मां का श्राद्ध के समय नरसिंह जी ने धन नहीं मिलियो तो नरसिंह जी एक व्यक्ति के एक सेठ रे अडानी में गिरवी में आपरो केदार राग रख दियो। और भी बसकरा व्यक्ति ने मालूम ही कि नरसिंह आपरो केदार राग गिरवी रखियो है, यो गा नहीं सके। और राजा ने जाने शिकायत कर दी, महाराज यो तो एक जादूगरो है, जादू मुंह माड़ा आवे है, वरना कोई भगत वगत नहीं है। और महाराज मंडली के एक बात बताऊं, राजा लोग जो है ना महाराज कानरा काचा विया करे। हाँ जो लोग कहतियो बीने जी सच माननी। और महाराज नरसिंह जी महाराज ने बंदी बनाने जेल में डाल दिया। और नरसिंह जी महाराज पूरी रात भजन गाया, लेकिन केदार राग नहीं गाई, क्योंकि केदार तो गिरवी है। पूरी दिन पूरी रात भजन गा उतारिया, जल भी नहीं पिलायो महाराज और जेल में बंद। राजा मंडलिक की पत्नी बड़ी धर्मात्मा,
मन में विचार करिए कि मारा घरा एक ब्राह्मण है और भूखो और प्यासो है और भगवान रो भक्त है, कटे श्राप दे दियो तुम्हारो राज नष्ट हो जाए। और महाराज रात समय में राजा मंडलीक की पत्नी हाथ में झलरी झाड़ी और भोजन दी थाली लेने महाराज जेल में पधारे। अटीनो कोई सैनिक जार शिकायत कर दी, महाराज आप तो फरमायु हो कि नरसिंह ने अन्न और जल नहीं देनो, लेकिन आप अरी खुदरी महारानी माने अन्न और जल प्रदान कर दी है। और राजा हाथ में तलवार लेने सीधो महल में पधारियो। और अटीनो ठाकुर जी देखियो रे कि अगर महल में रानी नहीं मिली तो यो दुष्ट रानी ने भी मार दी और हमारा भक्त ने भी मार दी। इसलिए खुद ठाकुर जी रानी बनने महाराज मंडलीक का पलंग पर आन पोड़गा और क्यों है कई रूप बनाई। और महाराज कई सुंदर रूप बनायो ठाकुर जी। अरे मोहन लटको रानी को, अरे मोहन लटको रानी को, मोहन लटको रानी को, अरे मोहन लटको रानी को, रानी रूप धर्यो मन मोहन रानी रूप धर्यो मन मोहन, मंडली पट पट रानी को, मन मोहन लटको रानी को, मन मोहन लटको रानी को। मोहन लटको रानी को, मोहन लटको रानी को, रानी को, मन मोहन लटको रानी को। मन मोहन लटको रानी को। घूंघट उगार कर मुख झटपट, ढकर उठा के तगड़ जमज की, गड़बो तीनों पानी को, गड़बो तीनों पानी को, देके दारो कागद दीनो, देके दारो कागद दीनो, नाम बतायो निशानी को, नाम बतायो निशानी को। मोहन लटको रानी को, हर मोहन लटको रानी को, मोहन लटको रानी को। और ठाकुर जी रूप केड़ो बनायो तो बतायो। इंद्राणी रुद्राणी लक्ष्मी, इंद्राणी रुद्राणी लक्ष्मी, रूप लगे ब्रह्माणी को, रूप लगे ब्रह्माणी को, रूप लगे ब्रह्माणी को, और रूप लगे ब्रह्माणी को। मोहन लटको रानी को, मोहन लटको रानी को, मोहन लटको रानी को।
और महाराज भगवान रानी को रूप बनाना आयो तो किया कि इंद्राणी रुद्राणी लक्ष्मी रूप लजे ब्रह्माणी को। महाराज आज ठाकुर जी इतना सुंदर बनाया, एड़ा सुंदर बनाया कि लक्ष्मी जी भी वहां के सामने फीका पड़ गया। और पूरी रात महाराज मंडली का चरण दाबता रही। और वो केदारा रो कागद नरसिंह जी रे पास में पहुंचायो और फिर जी नरसिंह जी केदार राग गायो। और राजा मंडलीक भी नरसिंह जी रो कंठी बंदे चेलो बन गो। एक बार की और घटना, महाराज पुराना समय में नरसिंह जी महाराज की हुंडी चालती। हुंडी समझो, आजकल महाराज एटीएम है ना, हाँ एटीएम जी हुंडी है। पिया अपना भीलवाड़ा बैंक में डालिया और आपा बॉम्बे जान भी जियान एटीएम लगायो और जितना पैसा चाहे उतना निकाल लो। पुराना जमाना में जी यही हुए तो कोई बड़ो 60 साहूकार की हुंडी चालती। अब महाराज वे पैसा अठे जमा करवा दो और बाको कागज पे लिखवा लो और आप जठे जाओ बट आपने भी कागज के अनुसार पैसा मिल जाओ। एक बार कुछ यात्री द्वारका री यात्रा पर निकले, 750 रुपया। मन में विचार करे कि आगे घनघोर जंगल है, कठिन डगर है, रास्ता में चोर डाकू लूट सके तो कहीं करा। तो महाराज जूनागढ़ में आन पूछे कि अटे कोई सुंडी लिख सके, हुंडी लिख सके। तो गांव रामेश्वरा लोग क्योंकि मां का गांव में तो सीटी जी एक है, बीरो नाम है नरसिंह। महाराज नरसिंह जी महाराज के कन्या आया, बे यात्री क्यों नरसिंह जी आप हमारी हुंडी लिख दो। नरसिंह जी मना कर दियो, भाई अब हमारी हुंडी नहीं चाले। यात्री लोग जिद करी कि नरसिंह जी आप भगवान रा भक्त हो और आप चाहो हो कि माने कोई दुख मिले। और महाराज बेभक्त लोग बड़ी जिद करी और बड़ी जिद करवाऊं। नरसिंह जी बे 700 रुपया ले और मारे हुंडी लिख दी। और भी 700 रुपया जो आया महाराज संत और ब्राह्मण जो हा ब्यारा भोजन में लगा दिया। अब नरसिंह जी ने मालूम है कि अब हमारी हुंडी तो नहीं चाले, लेकिन ये भक्तारों जो पैसों है इन्हें गलत काम में नहीं खर्च करने में अच्छा काम में खर्च कर दो। और बे पैसा ने संत ब्राह्मणारा भोजन में खर्च कर दिया। एक निवेदन करूं, धन ने खर्च करवारो भी तरीको चाहिए महाराज। अब आप या मन में विचार करो कि वे भक्ता के साथ में तो नरसिंह जी गलती करियो ने। हाँ भाई बेचारा वे यात्रा में जा रहा और ब्याह को पैसों लियो और अठे संत ब्राह्मणा को भोजन करवा दियो। लेकिन सज्जनों भले ही गलत हो लेकिन पैसों तो सही जगह खर्च कर दियो। नाभादास जी महाराज भक्तमान में एक बड़ा सुंदर भक्त की चर्चा करी है। ब्यारो नाम है महाराज हरिपाल विप्र। बड़ा ध्यान समझो, कई नामों को हरिपाल विप्र ये ब्राह्मण जाति हुआ और बड़ा धनाढ्य, इतना धनवान की महाराज कितो धन है वाइज मालूम नहीं। और बड़ा सुंदर, देखो जी ये दो चीजा 3 चीजा एक साथ बेबो थोड़ो असंभव है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा। सबसे पहले बढ़िया खानदान मिलवो, दूसरो सुंदरता और तीसरो धन। महाराज हरिपाल विप्र जी के पास तीनों चीज, सुंदरता भी है, धन भी खूब है और परिवार भी बड़ो सभ्य है। अब महाराज हरिपाल जी ने कोई ब्राह्मण कन्या जचई जी नहीं, घर वाला बड़ी जिद करे
और एक जगह महाराज कोई ब्राह्मण कन्या जची तो भी ब्राह्मण कन्या की भी एक शर्त ही कि मैं भी ब्राह्मणों ही शादी करूं जो आदमी रोज 1000 संत ब्राह्मणों को भोजन करवाए। कितना दिन? एक दिन नहीं, रोज ही महाराज। साल में एक बार तो संभव है, साल में 2 बार भी संभव है, अट तो रोज करवाना। हरपाल जी मन में विचार करो कि हमारे पास इतना धन है, इतना धन कहीं कह रू, ब्राह्मण कन्या भी सुंदर है, चलो जमीज करवा सकूं, और वरना मैं नहीं करवायू ने तो कोई दूसरो ब्राह्मणी मुझे शादी भी नहीं करे, क्योंकि इतो धनाढ़ ब्राह्मण और कोई नहीं। और हरपाल विप्र जी महाराज भी ब्राह्मण कन्या के साथ में शादी करी, और 7 वचन की जगह 8 वचन भी आ। 8 वो वचन यो कि भाई रोज 1000 संत ब्राह्मणों को भोजन करवाना। हरपाल विप्र जी ने हाँ कर ली, ब्याह वे गयो। अब महाराज आपने एक राजस्थानी में कहावत है, सीधा तो समाधि खत्म हो जाओ महाराज। हाँ, अब महाराज हरिपाल विप्र जी रोज 1000 ब्राह्मणों रो भोजन करवा रिया। अब काम धाम करे नहीं, कमावे नहीं, और खर्च करे तो महाराज बताओ वो दिन कितना दिन चाली। हरिपाल विप्र जी जितो धन हो सब खर्च। अब तो महाराज जितनी जायदाद धीरे धीरे वो भी, अब महाराज लोगन को उधार लावे। लोग भी सोचे कि ये तो बड़ो धनवान आदमी है महाराज, इसके पास में तो बड़ा पैसा है, और पैसा नहीं दिया हो तो जायदाद है ने 20 बीघा जमीन बेच दे, इतना ही काम हो जाए। आप लोग उधार देवा लागा। हाँ महाराज हमारे गांव रे पास एक घटना है, लगभग 50 साल पुरानी। एक कोई गरीब आदमी जी का पिताजी शांत हो गया रात की 8 बजे। वो मन में विचार करियो, अब पिताजी शांत तो हो गया, लेकिन समाज को जो जाति दंड है या को गंगोज किया के रू घर में रात में, अब रात में शांत हो गया तो कई करे उठ देखियो भी कहीं है, तो एक चांदी को कलदार निकले। अब महाराज वो गांव हो भाटा रो, नीचे पत्थर ही पत्थर, तो वो कहीं करे वो भाटा न लेना, पूरी रात बितानी, क्योंकि अब पिताजी मरिया पड़े है तो सो भी नहीं सके। वो कहीं करे वो भाटा वो सिक्का न लेवा, नीचे पटके। अब महाराज बीका पास में सत्य घटना है, झूठ नहीं, बीका घर का पास में एक सेठ जी निकला, तो माने देखो महाराज चांदी का कलदार की आवाज सुनी। थोड़ी देर रुकिया और काफी देर तक वो चांदी को कलदार बाजतो ही जी हो। वो देखो रे बड़ा पैसा है। सुबह पिताजी को दाह संस्कार करो, सेठ जी आ क्यों भाया, चिंता नहीं करनी, देखो जी पिताजी तो चले गए, अब काम धाम बढ़िया करना या को, और जितो चाहो वो तो ले लीजिए, आतो दे दीजिए। माने ध्यान में के पास में तो खूब चांदी का कलदार है। महाराज बढ़िया पिताजी को काम मौसर कर दियो। 12 दिन निकल गया, महीनारी धूप लगा दी। सेठ जी क्या, हाँ भाई आपने हिसाब, कि हाँ हिसाब कर लो पैसा, आप क्यों नहीं कि आवता दे दीजिए, जिदी आज दे दी। अरे के पागल, वो रात में चांदी का कलदार बजा रही जो, वो एक वो पूरा चांदी को कलदार भाटा पे पड़न महाराज वो जान दियो कर लो, यही जे किलो ही है। यही महाराज हरपाल विप्र जी ने भी लोग उधार दे रहे, अब जानो लाया माने देनो को, क्योंकि गलत काम में तो पैसा लगा नहीं दियो। अब महाराज धीरे धीरे लोगों ने मालूम चल गई, तो लोग उधार दे वो भी बंद। अब हरिपाल जी कहीं करे भाई, वचन तो निभानो है। अब हरिपाल जी कहीं करियो कि महाराज अब उधार नहीं लेना, अब चोरी करियो। और गांवों में जाता महाराज, और चोरी की का घर में करता, जो व्यक्ति कभी धन खर्च नहीं करे बीका घरों चोरी करता, और अटिने संत ब्राह्मणा को भोजन करवा देता। एक बार की घटना, एक सेठ के घर हरपाल जी चोरी करवा पधारिया, और जी चोरी कर लिया आप जो चादर बिछान महाराज भी में। अब चोरी भी कहीं की धन की नहीं, आटो लून घी शक्कर और गुड़। महाराज यही भी सामान बांध रहा, और सेठ की लड़की की बच्ची की कन्या की नींद जागी, और सेठ की कन्या के पिताजी घर में कोई चोर है। सेठ आपरी बेटी राम मुख पर हाथ रख दियो, क्यों बेटी चुप रहे, ये चोर नहीं, ये आपरा गांव रा बहुत बड़ा भक्त है।
हरपाल जी मन में विचार करियो रे कि मैं तो सोच रही हूँ कि मैं मेहनत कर चोरी करने संता ब्राह्मणा को भोजन करवा रही हूँ, लेकिन ये गांव वाला तो मारू, मैं चोरी नहीं कर रही हूँ, ये गांव वाला चोरी करवा रहा है। क्योंकि महाराज गांव रा लोग आपरा घर का किवाड़ बंद करता लेकिन सांकर कुंडी नहीं लगाता। सब विचार करता कि माँ का घर हरपाल जी पधारे। हरपाल जी महाराज वो आपरी चादर बटे छोड़ने पधार गया। सुबह सेठ घर बैलगाड़ी में सामान भरने हरपाल जी के घर पहुंचायो। अब हरपाल जी सोच लो कि अब चोरी भी नहीं करनी, क्योंकि मैं तो सोचो कि मैं चोरी कर रही हूं, अरे गांव वाला तो चोरी मनोज करवा रहा। अब कई करना तो कि अब डाको डालना, डाका डालवा में मेहनत करनी पड़े ना महाराज, हाथ में लाठो राखना पड़े। और जंगल में खड़ा हो गया, कोई धनाढ़ लोग जाता, हरपाल जी राम राम करता, और कोई व्यक्ति राम राम कर लेता तो नहीं लूटता। अगर कोई राम राम नहीं कर तो मन में विचार कर लेता कि यो पक्को नास्तिक है, इन्हें जरूर लूटना है, और भी इन्हें लूटता। महाराज भगवान को मन बढ़ियो कि आज मैं मारा भक्त का हाथों लूट जाऊं। और महाराज भगवान लक्ष्मीनाथ वैकुंठनाथ बढ़िया मारवाड़ी सेठ रो रूप बनायो, और बड़ा सुंदर सुंदर गहना बीजा पहनन यही रवाना होइबा लाग्या। माता लक्ष्मी जी पूछियो प्रभु कठे पधारिया हो? ठाकुर जी क्यों रे लक्ष्मी जी आप अठे विराजो, मैं थोड़ो मिलना हूं, मारा भक्त हूं, मैं मारा भक्त का दर्शन करना हूं। लक्ष्मी जी क्यों प्रभु आज मारो भी मन वीरियो कि मैं भी आपरा भक्त का दर्शन करूं, तो कि बन जाओ सेठ सेठानी। ठाकुर जी बन गया महाराज मारवाड़ी सेठ। और एक बात बताऊं, आपनो राजस्थान, हाँ जितो गेनो राजस्थान में पहरे ने महाराज, राजस्थान डूबीड़ो गाना में, पंजाब डूबीड़ो खाना में, भले ही अब आपरी बात नहीं कर रही हूं मैं गांवारी बात करूं महाराज। गांवा में महाराज भले ही 5 बीघा खेत क्यों ने बेचना पड़ जावे, पर बेटा री बहू रे तो 5 तोड़ो सोनो ले जानो तो सोनो ही ले जानो। हाँ यदि यू शरीर वृंदावन पढ़ाई करो ने तो हमारा गुरुजी रा लड़का बड़ा, मैं तो यदि छोटो बहुत छोटो, लेकिन वे कहता कि अरे राजस्थानी बड़े सेठ होते हैं। हाँ यार ये तो घरवारी महाराज 1-1 किलो चांदी ने तो कमर में 2-2 तोड़ा 3-3 तोड़ा सोना ने गला में जपेन घूमे यही, और महाराज पहन घूमता भी है, पहले बड़ा सेठ बेता है। तो महाराज घेनो पहनवा को काम तो मारवाड़ी रोज है, और ठाकुर जी बन गया मारवाड़ी सेठ, और लक्ष्मी जी बन गई सेठानी। और बी रास्तों ही जी रास्ता में हरपाल जी डाको डालता। महाराज कान जितो लाठो लेने हरपाल जी खड़ा, और जियई ठाकुर जी निकलवा लगान, हरपाल जी क्यों राम राम, सेठ जी राम राम। ठाकुर जी क्यों रे सेठानी तू आजा, एड़ा लोगों रो भरोसा नहीं करनो, ये लोग राम राम करवा के बाद ने बात करे और ना कोई भड़की डालने महाराज लूट लेवे। हरिपाल जी मन में समझगा कि यो 1 नंबर को नास्तिक व्यक्ति है, अब इन्हें तो लूट नहीं है। बे क्यों रे सेठा कठाऊ जा रहा हो, कठाए जाओ। ठाकुर जी क्यों कि मैं बटीने जा रहा हाँ। हरिपाल जी क्यों महाराज अटीने जंगल है, कि हाँ जंगल तो है भाई, डाकू भी है, कि हाँ हरपाल नाम को डाकू रेवे महाराज अटीने, कि हाँ महाराज रेवे लूट ले। सेठ जी क्यों भाया तो बता तो ही कहीं करा। हरिपाल जी क्यों एक काम करो, मैं आपने को जंगल पार करवा दूं, बताओ मैंने कहीं देवो। ठाकुर जी क्यों 5 रुपया पहले देवो। अब महाराज 5 रुपया लेने घरे दौड़ने किया, और घरे 5 रुपया पत्नी ने देने किया कि लो ये 5 रुपया, और पहली जो संत ब्राह्मण पधारिया है ने भोजन की व्यवस्था तो 5 रुपया में नहीं भेज सके, लेकिन यहाँ चना चमेना की सुबह सुबह का नाश्ता की व्यवस्था करो, आज बड़ो सेठ हाथ लागियो है, फिर देखो देखे कितनी की व्यवस्था होगी। और हरपाल जी महाराज आगे आगे पाचे सेठ जी और सेठानी जी चाल रहा है, और बीच रास्ता में जान हरपाल जी महाराज अपनी लाठी ने जमीन पर पटक रही क्यों के सेठ जी हरिपाल विप्र का डरू ते डर रिया हो, वो मुई जो चादर बिछा दी, आपरी चादर बिछा दी कि जितो गहनो है वो सारो ई में रख दो।
अब महाराज डरावा के लिए लकड़ी ने जमीन पे पटके ठाकुर जी क्योरे की सेठानी जीवता रे मा तो और धन कमावा और घेणो पहन लेवा पहली जीवता रे वो जरूरी है। इसलिए ठाकुर जी सारो घेणो निकालन महाराज भी चादर में रख दियो और लक्ष्मी जी ने भी क्योंकि तो भी सारा गहना निकाल दिया। ठाकुर जी निकाल दिया और लक्ष्मी जी भी निकाल दिया और जियाई जाबा लग गया। हरिपाल विप्र जी की नजर पड़ी लक्ष्मी जी की आंगुली पे और महाराज एक हीरे जड़ाऊ अंगूठी। हरिपाल जी क्योंकि यह अंगूठी भी उतार न जाओ। लक्ष्मी जी बड़ी कोशिश करी लेकिन थोड़ी अंगूठी महाराज टाइट ही खुल नहीं रही क्योंकि भाई नहीं खुले कि नहीं खुले तो ये आंगली ने तोड़ दे, ये आंगली ने काट दे लेकिन यह अंगूठी चाहिए। और महाराज लक्ष्मी जी ने डरावा के लिए 3 बार लकड़ी ने जमीन पर पटकने जिया लाठी उठाने लक्ष्मी जी